हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 मेटल और नॉन मेटल के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की कौन कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल में 3 तरह के एलिमेंट होते हैं। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलॉइड। और यहाँ पर हम बात करेंगे केवल और केवल मेटल्स की। मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है मेटल की वो ये है कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं। जो वर्ड है यहाँ पर मैलिएबल, उसका मतलब ये होता है कि अगर आप मेटल को बीट करेंगे, उसको पीटेंगे, तो उससे आप थिन शीट्स बना सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं गोल्ड मेटल का। तो जैसे ही आप गोल्ड मेटल को अगर आप बीट करोगे, उसको पीटोगे, तो उसकी शीट्स बन जाएंगी, वो टूटेगा नहीं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मतलब इसकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। मैलिएबल का जो अपोजिट वर्ड है वो होता है ब्रिटल। ब्रिटल का मीन्स होता है जो कि ईज़िली ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर जो मेटल है वो मैलिएबल होते हैं और उनकी थिन शीट बनाई जा सकती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेटल्स आर डक्टाइल। जो वर्ड डक्टाइल है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप किसी मेटल को स्ट्रेच करोगे, उसको खींचोगे, तो वो स्ट्रेच हो जाएगा और उससे थिन वायर्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जो हमारे घरों पे वायरिंग होती है वो होती है कॉपर वायर की, और कॉपर एक मेटल होता है। इसका मतलब ये कि मेटल्स को ईजिली स्ट्रेच करके वायर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं हमारे, वो गुड कंडक्टर होते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जा सकती है। क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो सकती है, और उसका जो रीज़न है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ़्लो होती है, तो उसका रीज़न है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मेटल्स का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं उसे हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो सकती है। इसीलिए हम इसका यूज़ घरों पे शॉर्ट वायरिंग करने में करते हैं। नेक्स्ट पे प्रॉपर्टी है हमारे पास मेटल आर लश्यरस। जो वर्ड लश्यरस है यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है शाइनी। मेटल्स लश्यरस प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब वो शाइनी होते हैं, चमकते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये मेटल्स हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है चमकने की। ये लश्यरस होते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, और जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन मतलब कुछ अपवाद होते हैं। ज़्यादातर मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल को छोड़ करके, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स को ईजिली कट नहीं किया जा सकता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को आप नाइफ़ की हेल्प से कट कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर वर्ड ऐड किया गया है जनरली, या फिर आप वर्ड ऐड कर सकते हो यूजुअली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। जो मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन्हें ईजिली ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल लें तो आयरन हो गया, लोहा, उसको अगर आप बीट करोगे तो ईजिली ब्रेक नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जितने भी होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे। अगर आप किसी मेटल को रूम पे रखोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि आयरन हो गया, अगर आयरन आपका रूम में रखा हुआ है
तो वो आपका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसका भी एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और मर्क्यूरी का यूज़ आप करते हो थर्मोमीटर को बनाने में। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसमें लिखा हुआ मेटल है हाई डेंसिटीज़। मेटल की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल लें आयरन। आयरन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेटल है और उसकी डेंसिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी हाई होती है। इसका मतलब है कि जिसके पार्टिकल्स हैं काफ़ी क्लोज होंगे और इसको आप इजीली ब्रेक नहीं कर पाओगे। और एक ऊपर पॉइंट जो हमारा मिस हो गया है वो है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मेटल्स आर सोनरस। जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है सोनरस, इसका मतलब होता है कि अगर आप उसको हिट करोगे, अगर उसको पीटोगे तो उससे एक साउंड क्रिएट होगा जो रिप्रेजेंट करता है सोनरस प्रॉपर्टी को। तो मेटल को बीट करने पे एक साउंड क्रिएट होता है। जैसे मान के चलो आपने बीट किया हुआ है एक लोहे की कोई चीज़ को, तो वो एक साउंड क्रिएट करती है, वाइब्रेशन क्रिएट करती है, जो कि बता रही है हमें कि मेटल सोनरस होते हैं। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल का जो कलर होता है यूजुअली वो सिल्वर कलर के होते हैं या फिर ग्रे कलर के होते हैं। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हो गया आपका गोल्ड, वो सिल्वर और ग्रे कलर का नहीं होता है, वो येलो कलर का होता है। तो यहाँ पर हमने बात की सभी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलिए एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि मेटल्स मेलेबल होते हैं, मतलब उनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको पीट करके थिन शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पे था कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मतलब जैसे ही आप मेटल को खींचोगे तो वो स्ट्रेच होंगे और उसको आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। और जैसा कि हमने बताया हुआ था कि जो घरों पे फिटिंग होती है, वायर लगे होते हैं, वो मेटल के होते हैं, कॉपर वायर के होते हैं, जो कि स्ट्रेच हो सकते हैं। फिर है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और मेटल्स में हीट इजीली फ्लो कर सकती है, और वो रीज़न है उसका बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पे है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका भी सेम रीज़न है कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर था कि मेटल लश्रस होते हैं, और लश्रस का मतलब होता है शाइनी होते हैं, वो चमकदार होते हैं। फिर है मेटल्स आर जनरली हार्ड। कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है जनरली। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। इसका भी एक एक्सेप्शन हमने बोला हुआ था, जो कि था मर्क्यूरी। फिर है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। मेटल है हाई डेंसिटीज़। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी क्लोज होते हैं, जिसका मतलब ये है कि उसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। मेटल आर सोनरस। जैसे ही आप मेटल को हिट करते हो, बीट करते हो, तो वो एक साउंड क्रिएट करते हैं, एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। जैसे मंदिरों की घंटी पे आप उसको बजाते हो तो वो वाइब्रेशन और साउंड क्रिएट करते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि मेटल की प्रॉपर्टी सोनरस होती है। और मेटल का जो यूजुअली कलर होता है वो सिल्वर और ग्रे कलर का होता है। इसका भी एक एक्सेप्शन था, जैसे कि गोल्ड का कलर होता है येलो। तो ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स।